देखिए क्लास 10th यहाँ पर हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 26वां पूछा जाता है। इसमें देखिए कावाला होगा, लिखा होगा दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और ये 3 जीवन परिचय होंगे, इन तीनों में से यहाँ पर आपको एक का जीवन परिचय लिखना होगा और ये 5 नंबर का होता है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बताने वाले हैं कि कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, और ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे लिखना है और कितने पेज में लिखना है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए जब भी आप लोग जीवन परिचय लिखोगे तो एकदम न्यू पेज से लिखना, ये ध्यान रखना। तो ऊपर आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 26वें का कावाला, ठीक है। फिर 3 पूछे जाते हैं, रोमन अंकों में हो, ABCD में, जैसे भी हो ऐसे यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल देना जयशंकर प्रसाद, ठीक है। फिर डालना है जीवन परिचय। अब ध्यान से वीडियो को देखना, और यहाँ पर देखिए वीडियो को देख ही लोगे अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो देखिए जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित सुमनी साहू वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। देखिए जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित सुमनी साहू वैश्य परिवार में 30 जनवरी कब हुआ, 1889 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इतना याद हो गया। उसके बाद में आगे लिखना है कि इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था। जो इनके पिता का नाम क्या था, तो श्री देवी प्रसाद था। तो ये इनके पिता का नाम था। उसके बाद में इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी ये घर पर ही स्वाध्याय से ही प्राप्त करी। इन्होंने यहाँ पर संस्कृत, फारसी, उसके बाद में यहाँ पर देखिए उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त की। देखिए जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वो भी यहाँ पर घर पर ही प्राप्त करी, लेकिन इन्होंने यहाँ पर संस्कृत, फारसी, उर्दू और यहाँ पर हिंदी की शिक्षा भी इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से, मतलब होता है स्वाध्याय का मतलब होता है अपने से खुद ही पढ़ करके यहाँ पर प्राप्त करी। फिर उसके बाद में आगे लिखना, इसमें कुछ समय के लिए यहाँ पर स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया गया, किंतु वहाँ 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर समय तक क्या किया, इन्होंने स्थानीय जो क्वींस कॉलेज था उसमें नाम लिखवाया, लेकिन ये वहाँ 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो गया। जो ये 12 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया था। फिर माता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने यहाँ पर व्यवसाय और का परिवार का दायित्व संभाला ही था। देखिए पहले 12 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो जाता, फिर यहाँ पर माता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का दायित्व संभाला ही था कि युवा अवस्था से पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर यहाँ पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो इस प्रकार से लिखना। देखिए सबसे पहले 12 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो जाता, फिर यहाँ पर माता का देहांत हो जाता, बड़े भाई का भी मृत्यु हो जाती। उसके बाद में यहाँ पर देखिए फिर लिखना, इस प्रकार से व्यवसाय और परिवार का दायित्व संभाला ही था कि युवावस्था से पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी इनकी पत्नी थी उनकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है, फलता वैभव के पालने में झूलता परिवार ऋण के बोझ से दब गया। इनको विषम परिस्थितियों में भी जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन हार नहीं मानी। चिंताओं से यहाँ पर जर्जर होता गया। जो इनका शरीर था ये चिंताओं से यहाँ पर जर्जर होता गया। क्रमशः प्रसाद जी का जो शरीर था ये चिंताओं से जर्जर होता गया और यहाँ पर अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं, उससे ये ग्रस्त हो गए और यहाँ पर 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। कब हुई, 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर लिखना है रचनाएं, ऐसे हेडिंग डाल देना और एक पेज में ही लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। इनकी रचनाएं प्रतिध्वनि, आकाशदीप, कामायनी, एक घूंट आदि इनकी रचनाएं हैं। मेन चीज़ होता है देखिए आप लोग जीवन परिचय तैयार कर लो। सॉरी यहाँ पर देखिए जो इनका जन्म कब हुआ, तो 30 जनवरी 1889 ईस्वी में। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद, कहाँ हुआ, तो यहाँ पर काशी के प्रतिष्ठित सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही करी। इनके बड़े भाई और माता पिता और यहाँ पर पत्नी भाभी सभी की मृत्यु हो जाती है और ये क्षय रोग से ग्रस्त हो जाते हैं और आखिरी में 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, कामायनी, एक घूंट इनकी आदि रचना है। तो इसी प्रकार से लिख देना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।